हमें डायमेंशन का टॉपिक पढ़ना है। डायमेंशन क्या होता है, तो हमारी बुक में डेफिनेशन ये लिखी है कि डायमेंशन से हम लोग जो है वो किसी भी क्वांटिटी की नेचर को शो कर सकते हैं। अब इस नेचर से क्या मुराद है, तो इसको आपको समझाते हैं कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मूड। यही 7 क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब दूसरे क्वांटिटीज़ के ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटी अमूमन फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही आती है। ठीक है, अच्छा, तो किसी भी क्वांटिटी या जो ड्राइव नेचर की क्वांटिटीज होती हैं, उनमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है, ये हमें डायमेंशन बताता है। तो इसीलिए हमने डायमेंशन की डेफिनेशन बनाई है कि डायमेंशन जो है वो एक टेक्निक है जो हमें बताता है कि कोई ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है और उनकी कौन कौन सी पावर है। तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि फोर्स। अब हमें पता है फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो समझ नहीं आ रहा फोर्स को पढ़ के, फोर्स को देख कर के इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है। तो फोर्स की सबसे पहले हमने यूनिट लिखी कि फोर्स की यूनिट जो है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और न्यूटन हमें पता है बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी बुक में जो है वो 3 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को डिस्कस किया गया है कि मास की कोई सी भी यूनिट होगी, हमने उसकी डायमेंशन m यूज़ करनी है। लेंथ की कोई भी यूनिट होगी, उसकी डायमेंशन हमने l यूज़ करनी है। और टाइम की कोई सी भी यूनिट हो, उसकी डायमेंशन हमने t यूज़ करनी है। तो सिमिलरली देख लेते हैं कि किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है, तो इसके जगह हमने इसकी डायमेंशन कैपिटल M यूज़ करनी है। मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, T होती है। और स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया, तो अरेंज कर दिया M, L और T की पावर 2 डिवाइड में ऊपर आकर T की पावर -2 हो जाएगा। इसको शो करने के लिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें पता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है किलोग्राम मास की यूनिट है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल M होगा। मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल T। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, ML T डिवाइड में ऊपर जाकर T की पावर -1 हो जाएगा, तो ML T-1 हो जाएगा। इसके अलावा एक और हम जो है वो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, जैसे कि प्रेशर। प्रेशर की यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, जो कि एक्चुअली बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, मीटर स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। तो ऊपर वाले पावर से की एक पावर से, m की एक पावर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अरेंज किया, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर डिवाइड में था, डिवाइड में लिख दिया। और ये तो मीटर एक बच गया था डिवाइड में, इसको यहाँ लिख दिया। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हमने पुट करनी है। तो हमें पता है किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है, तो मास की डायमेंशन कैपिटल M होता है। मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L होता है। सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है। और स्क्वायर वैसे लगा दिया, तो अरेंज किया M L-1 T-2 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी, प्रेशर की। तो इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा, दोबारा से आपको बता देते हैं कि फोर्स को देखकर इसकी नेचर का आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने इसकी डायमेंशन निकाली तो हमें ये बात समझ आ गई कि फोर्स जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि मास की एक पावर, लेंथ की एक पावर और टाइम की -2 पावर से मिलके बना है। डायमेंशन की 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम है डायमेंशनल वेरिएबल। मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएगी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है।
जैसे कि फोर्स, बॉडी पे जो फोर्स हम लगाते हैं वो एक से ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं और उनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा उसको हम कहेंगे, उस क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाएगी डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे कि फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएगा। सिमिलरली प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी प्रेशर 1 atm लग रहा है, कभी लेट सपोज 10 atm लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए हम इसकी डायमेंशन को क्या कहेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल कहेंगे। तो प्रेशर की डायमेंशन जो होगी ये डायमेंशनल वेरिएबल है, फोर्स की डायमेंशन जो होगी ये डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएगी। सिमिलरली कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। तो इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी जो डायमेंशन होगी उसकी डायमेंशन कहलाएगी डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m-1 L3T-2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन क्या कहलाएगी, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगी। थर्ड टाइप है डायमेंशन की डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, जैसे और उसकी डायमेंशन जो है उसको हम कहेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब इन क्वांटिटीज जो है ये कांस्टेंट है और इसकी यूनिट नहीं है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या कहलाएगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगी। लेट सपोज पाई की वैल्यू 3.142 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो हम कहेंगे पाई इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सिमिलरली आयोटा की वैल्यू √-1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, तो हम इसको कहेंगे आयोटा इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सिमिलरली सारे के सारे वेरिएबल्स अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए, डेसिमल में लिखा जाए, होल नंबर में लिखा जाए, रूट में लिखा जाए, तो इन सब की एक खास वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। सिमिलरली डायमेंशन लेस वेरिएबल भी होते हैं, जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके आती हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता रहता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए 1.33 होता है और ग्लास के लिए 1.5 होता है, तो डिफरेंट कंडीशन में वैल्यूज तो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन क्योंकि इसकी यूनिट कोई नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन 1 कहलाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो सेम क्वांटिटी जैसे फोर्सेस को डिवाइड करके आता है, तो इसीलिए इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी जगह भी हम लिखेंगे 1। इसके अलावा डायमेंशन का सवाल जो है, एक तो ये आता है कि किसी भी क्वांटिटी की आपको डायमेंशन फाइंड कर लो। इसके अलावा जो सवाल आता है एग्जाम में वो आता है कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन दी जाती है और कहा जाता है कि प्रूफ करो आप कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करना होता है तो आपको बताते हैं। जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिख दी है, बुक में भी इक्वेशन मौजूद है, S = VIT + ½ AT²। इस एग्जाम्पल को बुक में सॉल्व किया गया है, तो हमने भी इसी एग्जाम्पल को स्टार्ट किया सॉल्व करना। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस है, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस। हमें पता है डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, और क्योंकि मीटर लेंथ की यूनिट है तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, तो मीटर क्योंकि लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई, L हो गई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को कंसिडर किया। राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों, VIT + ½ AT²। अब आप देखिएगा कि हमने यूनिट लिखा है सबसे पहले कि VI इनिशियल वेलोसिटी, इसकी यूनिट मीटर/सेकंड है, टाइम की यूनिट सेकंड है, प्लस वैसे ही आ गया हाफ, क्योंकि कांस्टेंट है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसकी जगह 1 लिख दिया गया है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर/सेकंड², टाइम की यूनिट सेकंड, और स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया मीटर, यहाँ बच गया मीटर। तो हम दो सेम क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो यूनिट ऐड हो जाती है, साथ में आप चाहो तो बेस को भी आपने ऐड करवा दिया, तो मीटर 2 मीटर, आप यहाँ पे सिर्फ मीटर भी लिख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, डायमेंशन की बात करते हैं, तो आपको पता है 2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए 1 लिख दिया।
मीटर लेंथ की वजह से डायमेंशन एल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशन आई है वो एल आई है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे भी डायमेंशन एल थी, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन एल थी। तो दोनों साइड के डायमेंशन हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसीलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया है, डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करवाया है। कोई सी भी इक्वेशन आपको दीजिए आप कर सकते हो इसी पैटर्न के ऊपर।